Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं डीएलएड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से मैथमेटिक्स टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स गणित का शिक्षण शास्त्र पेपर से ES7 सब्जेक्ट कोड में यूनिट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड में गणित में संकेतों की समझ, छात्रों में गणित के संकेतों की समझ बच्चों में कैसे बनाते हैं, गणित में संकेत क्या है उसकी समझ अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे, इन सब बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं गणित के संकेत के बारे में थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। गणित के संकेत कैसे होते हैं, चिन्ह का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे ये कहा जाए कि गणित के अपने स्वयं संकेत या चिन्ह होते हैं। गणित में समस्याओं और समाधानों को चिन्हों या संकेतों के माध्यम से निरूपित करते हैं। सही बात है कि गणित में सिर्फ खुद के अपने संकेत होते हैं, साइन होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। उन्हीं की समझ एक छात्रों को होना ज़रूरी है। एक शिक्षक को भी गणित के संकेतों, चिन्हों की समझ होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि 40 को जब 20 से गुणा किया गया तो 800 प्राप्त हुआ। बात को गौर से समझिएगा। क्या 40 को जब 8 से गुणा किया गया तो 40 को जब 20 से गुणा किया गया, मल्टीप्लाई किया गया तो 800 मिला। अब ये कथन है, स्टेटमेंट है। इसको यदि हमें गणित की समझ, साइन, मल्टीप्लिकेशन, चिन्हों के बारे में आइडिया नहीं होगा तो इस बात को हम इतना लंबा स्टेटमेंट लिखेंगे। यदि इसी बात को गणितीय चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमें लिखना हो तो हम लिख देंगे 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 = 800 लिखेंगे। यही है गणित के संकेत, गणित के साइन। किसी भी बात को, किसी भी कथन को सूक्ष्म रूप में अपने संकेतों में प्रेजेंट करना। खैर, जैसे कहा गया, भाषा की भी अपनी संकेत होती है, हर लैंग्वेज को संकेत होता है। आप ध्यान दीजिए, खासकर गणित जैसे विषयों में आपने देखा होगा, एक नंबर 1 को इंग्लिश में ऐसा प्रेजेंट करते हैं, साइन ये है। हिंदी में ऐसा बनाते हैं और रोमन वर्ड में ऐसा बनाते हैं। वर्ड में लिखना हो तो ऐसा लिखते हैं, लिखते सिमिलरली टू को भी ऐसा करेंगे। अब ओस लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे, रोमन में लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे, इस लिखना हो तो एंड सो ऑन। आप समझ रहे हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी गणितीय से बात को हम उसके किस भाषा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस चिन्ह के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये होती है गणित में संकेतों की समझ, गणित में चिन्हों का उपयोग। यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ आप थोड़ा देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि चिन्हों के उपयोग करने से गणितीय अभिव्यक्ति संक्षिप्त व स्पष्ट बन जाती है। इन चिन्हों से परिचित रहने पर गणितीय अभिव्यक्ति को चिन्हात्मक रूप में व्यक्त करने में आसानी होती है। आप कुछ चिन्हों को परिचित हैं, आपको गणित के चिन्हों के बारे में पहले से ही समझ है, लेकिन तब भी
जैसा कुछ चिन्ह आप जानते भी होंगे। हम नीचे कुछ चिन्ह को डिस्कशन कर रहे हैं। गणित के साइन कैसे होते हैं, गणित के चिन्ह कैसे होते हैं। जैसे देखिए इजिकल टू, एक साइड कथन लिखा गया है, गणित का कथन है, शब्दों में लिखा गया कथन। दूसरी तरफ गणितीय संकेत या निरूपण। वो गणितीय संकेत क्या है, गणित में चिन्ह कैसे लगाएंगे, उसको किस चिन्ह से प्रेजेंट करेंगे, समझते हैं। जैसे बराबर है, इसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा सा जोड़ना, जोड़ का साइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन का साइन। 7 4 से बड़ा है, 7 संख्या बड़ा है किससे, 4 से। अभी इसी में ये कहा जाता 7 नंबर शब्दों, इस पर मत जाइए, शब्दों पर गौर करिए। 7 छोटा है 4 से, तो कैसे लिखते, 7 छोटा है, बताओ, 7 नहीं, 7 छोटा है किससे, 4 से। छोटा का साइन हुआ, शब्दों पे जाइए, ये मत जी के 7 या 4 बड़ा होता है, शब्दों पे जाइए। साइन की बात करते हैं, साइन को कैसे समझने का प्रयास करते हैं, छोटे बड़े को साइन को मिलने का। अब जैसे त्रिभुज की बात आएगी, त्रिभुज कैसा बनाया जाएगा, त्रिभुजाकार, ये सिंबल ऐसा बना दिया गया त्रिभुज। त्रिभुज में सर्वांग सम करने की जब बात आती है कि 2 ट्रायंगल्स आर इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट, जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो आप देखते होंगे ऐसे साइन बनाते होंगे। डज नॉट इक्वल टू, जो इसके इक्वल नहीं है, इसके बराबर नहीं है, ऐसा करते हैं। ये कहा जाए ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, तो आप कैसे गणितीय संकेत में लिखेंगे, एक मिनट। ये कहा जाए ए बी के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसके लिए आप गणितीय संकेत में प्रेजेंट करेंगे कैसे, उसके लिए आप थोड़ा सा ये देखिए, लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। आइडिया आया। इसी प्रकार परसेंट की बात जब आएगी, प्रतिशत की बात जब आएगी, इसमें भी थोड़ा हम समझते हैं। प्रतिशत कैसे लगाएंगे, ये दिया गया ऐसा संकेत तो रिप्रेजेंट कर दिया परसेंटेज ना। अभी ये कहा जाए अनुपात के रूप में लिखिए, ए और बी का अनुपात 4:5 है, इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा? आप इसको अनुपात रेशियो के रूप में भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई भी संकेत होगा, जैसे फ्रैक्शन की बात आई, फ्रैक्शन हमने कहा ए को बी से डिवाइड किया गया, इसे मार्कर पतला करते हैं। ए को बी से डिवाइड किया गया, ए का भाग बी से देने पर आप ऐसा लिख देंगे ए डिवाइड बाई फ्राम, जो फ्राम है कि नीचे आएगा। अब जैसे बात रेशियो तक हम लोग किए थे, इसी में प्रोपोर्शनल आता है, समानुपात रेशियो, इसका भी साइन होता है। जैसे ये कहा जाए, अच्छा जो प्रोपोर्शनल होता है समानुपात, नाम से स्पष्ट है, समानुपात, जिसका अनुपात क्या हो, मतलब 2 अनुपात यदि सेम है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का उपयोग करेंगे। 4 बिंदु होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं। हमने कहा हमारे पास कोई नंबर है ए बी, जो ऐसे था ए इंटू बी प्रोपोर्शनल, जिसे समान अनुपात, इसका अनुपात सम है किसके,
C/D। रीड कैसे करेंगे? A/B प्रोपोर्शनल C/D ना। ये जो साइन है, ये जिसको हम सर्कल बना रहे हैं, ये वाला साइन 4 बिंदु टाइप में है, ऐसा 4 बिंदु होता है। इस 4 बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल का अनुपात। इस प्रकार से आपको अधिकांश सिंबलों संकेतों के बारे में आपको पहले से समझ है। आप गणितीय संक्रिया में ब्रैकेट का क्वेश्चन जब देखते होंगे, ब्रैकेट में उसमें भी देखते होंगे, ब्रैकेट में साइन में देखते हैं कि ये लाइन ब्रैकेट, ये क्या है? लाइन ब्रैकेट है। इसे क्या बोलेंगे? स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे। इसे कैसे बोलते हैं? बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ये सब क्या है? यही सब तो संकेत हैं। इसी के हेल्प से आप सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करते होंगे। यही समझ, ये समझ इसका एक समूह होता है जो आप गणित के जानने से पहले इसको संकेतों को जानना ज़रूरी होता है। एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षार्थी के लिए गणित पर संकेतों की समझ होना अत्यंत नितांत आवश्यक होता है ना। आइडिया है? इसका तमाम डाटा है। इसी के संकेतों की बात ख़त्म करते हैं, निष्कर्ष आते हैं। यदि ये एक परीक्षा की बात है, यदि हम कहें अनिल ने गणित में की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए। एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। हमने कहा कि अनिल ने गणित की परीक्षा में 100 में 80 अंक प्राप्त किए, तो इसे गणितीय रूप में कह सकते हैं अनिल 80% अंक प्राप्त किए। कह सकते हैं अरे भाई 100 में 80 अंक प्राप्त करना, इट मीन्स उन्होंने 80% याद किया, कर लिया, कह सकते हैं। लेकिन गणित के कठिन व अमूर्त विचारों के रूप में, गणित के कठिन एवं अमूर्त विचारों के लिए चिन्हात्मक रूप में सामान्य संकेत का उपयोग करते हुए अभिव्यक्त करना तुलनात्मक रूप से समझने और संप्रेषण करने में आसान होता है। इसका मतलब जो गणित में हम विचारों को चिन्हात्मक रूप में जब प्रेजेंट करेंगे और सामान्य संकेतों का उपयोग करते हुए अपनी बात को करेंगे, जब हम किसी दो वस्तु का तुलना करेंगे, तुलनात्मक रूप से सोचने और समझने, एक दूसरे को समझाने, कंप्रेशन करने में बहुत आसान हो जाता है। संकेतों के माध्यम से चीज़ें आसान बन जाती हैं, कठिन से कठिन प्रत्ययों को सहज भाव में समझा देते हैं। ये संकेतों के निकाय गणित को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और हमें यह जानने में सहायता करते हैं कोई भी गणितीय कथन सत्य व प्रमाणित है या नहीं। इसलिए गणित को हम प्रतीकात्मक रूप में, संकेतात्मक रूप में, चिन्हों के रूप में भी व्यक्त करते हैं। चिन्हों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस प्रकार से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए गणित के समझ संकेतों का उपयोग करते हुए कक्षा पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों में गणित के प्रत्यय के साथ साथ उनके संकेतों को भी समझ बच्चों में बनी रहे। इन तमाम बिंदुओं के बाद आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी वाणी को विराम, अपनी क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ पे नेक्स्ट प्रोफेसरों के वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।